स्टॉक मार्केट में अभी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब भी डाउनटर्न आता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स उस वक्त डिस्काउंट पर हैवी परचेजेस करते हैं। ऐसे ही नवंबर मंथ में भी म्यूचुअल फंड्स ने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 4 स्टॉक्स विथ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स जो म्यूचुअल फंड्स ने रीसेंट मार्केट डिप में अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है इंडिया की मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एज यू नो, रिलायंस मल्टीपल सेक्टर्स में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग, केमिकल्स to telecommunication, media and entertainment, retail and even hydrogen and green energy। ये लार्ज कैप स्टॉक करंटली अपने 52 वीक हाई से 25% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट एंड 5 ईयर मीडियन पीई से 7.5% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आइंग दिस अपॉर्चुनिटी, म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर मंथ में रिलायंस में 5000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। FY25 के फर्स्ट हाफ में रिलायंस का रेवेन्यू सिर्फ 6% इंक्रीज हुआ है, impacted by weak fashion and lifestyle demand for its retail business and also demand slowdown and geopolitical tensions for its oil to chemicals business। At the same time, इनका डिजिटल सर्विसेज और टेलीकॉम बिजनेस जियो डबल डिजिट्स में फास्ट ग्रो करता आया है। करेंटली जियो के पास ऑलमोस्ट 48 करोड़ यूजर्स का ह्यूज सब्सक्राइबर बेस है, जिसमें से 14.8 करोड़ यूजर्स ऑलरेडी 5G नेटवर्क पर आ चुके हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जियो का इंडिया के डेटा ट्रैफिक में 60% मार्केट शेयर है। गोइंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट टेक प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पर वर्क कर रहा होगा। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है फेमस डिफेंस PSU स्टॉक कोचीन शिपयार्ड, जो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एटसेट्रा के लिए वेसल्स, वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर करता है। CSL इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड है, एज ये 1,10,000 डेड वेट टनेज जितने बड़े शिप्स बना सकता है। 2024 में कोचीन शिपयार्ड के स्टॉक में ह्यूज रैली एंड कंसिक्वेंटली शार्प करेक्शन भी देखने को मिला था। डिस्पाइट सम रिकवरी, ये स्टॉक अभी भी अपने 52 वीक हाई से 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। डिफेंस शिप बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सेक्टर है एंड ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में 5 to 15 ईयर्स तक लग जाते हैं। एज ऑफ जून 30th 2024 CSL के पास 22,500 करोड़ रुपीस के फ्यूचर ऑर्डर्स थे, जो इसकी FY24 सेल्स के ऑलमोस्ट 5.9 टाइम्स हैं। ये ऑर्डर्स कोचीन को मल्टीपल ईयर्स की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी डायरेक्शन में कंपनी रफली 2,800 करोड़ रुपीस का हैवी केपेक्स करके इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी एंड एक न्यू ड्राई डॉक कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिससे इसकी कैपेसिटी प्रेजेंट से 3 टाइम्स हो जाएगी। करंट ऑर्डर बुक को एक्सक्लूड करके भी कोचीन के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं। इसने फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बिल्ड किया था एंड अभी ऐसे सेकंड मेगा प्रोजेक्ट की बात चल रही है। वंस अप्रूव्ड, एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर भी CSL को ही मिलेगा, बिकॉज सिर्फ इसी के पास इतने बड़े एंड टेक्निकल वॉरशिप्स बनाने की कैपेबिलिटीज हैं। नाउ सो फार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड यस, आप रूपीजी की फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमिंग बैक, थर्ड पोजीशन पर है एक मिड कैप वायर एंड केबल स्टॉक, जिसके प्रोडक्ट्स पावर, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में यूज होते हैं। स्टॉक का नेम है KEI इंडस्ट्रीज एंड इसके राजस्थान एंड सिलवासा में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ 25 लाख किलोमीटर्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स पर एनम। KEI वर्ल्ड की 60 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा है, एज यहाँ से इसकी सेल्स लास्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 के फर्स्ट हाफ में KEI की सेल्स एंड प्रॉफिट्स अराउंड 16.5% इंक्रीज हुए हैं, व्हाइल EBITDA मार्जिन 14 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज होकर 10.8% हो गई है। ग्रीन एनर्जी ग्रोथ, रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा सेंटर्स बूम एंड वेरियस अदर फैक्टर्स की वजह से वायर एंड केबल मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में भी ये नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 11 to 13% के रेट से ग्रो करता रहेगा। अलॉन्ग विद दीज लाइंस,
केईआई इंडस्ट्रीज ने गुजरात में 900 to 1000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। इसी बेसिस पर मैनेजमेंट ने फ्यूचर के लिए 15 to 16% CAGR ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है इज अ मोनोपोली PSU स्टॉक। ये इंडिया का लार्जेस्ट मैंगनीज और प्रोड्यूसर है विद 53% मार्केट शेयर। मैंगनीज का यूज प्राइमरीली आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में होता है, जहां ये उनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एनहांस करने में हेल्प करता है। स्टॉक का नेम है MOIL एंड इसके पास महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में 7 अंडरग्राउंड एंड 3 ओपन कास्ट ऑपरेशनल माइंस हैं। नेशनल स्टील पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन टारगेट कर रहा है। इतना स्टील प्रोड्यूस करने के लिए 11 मिलियन टन मैंगनीज ओर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका सीधा बेनिफिट MOIL को मिलेगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो H1 FY25 में इसकी सेल्स 8% बट प्रॉफिट्स इंप्रेसिव 37% इंक्रीज हुए हैं। इस ग्रोथ को देखते हुए मैनेजमेंट इस साल 14 to 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टारगेट कर रहा है। प्लस MOIL ने अपना FY25 का एक्सप्लोरेशन टारगेट भी 25% बढ़ा दिया है। अलॉन्ग दीज लाइंस इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड क्वांट स्मॉल कैप ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि लास्ट 2-3 मंथ्स में आपने कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किए हैं। एंड अगर आपने पहले वीडियो लाइक नहीं किया था तो अब जरूर लाइक करके रुपीजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।